हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक चालू करने जा रहे हैं उसका नाम है रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, अब रिडक्शन फार्मूला की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या होता था, या तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स मैक्सिमम साइन टू द पावर 4x कैलकुलेट करते थे या कॉस टू द पावर 4x, लेकिन उसके हायर पावर्स आए जैसे कि आपका 10th पावर आए, 20th पावर आए, तो वो सब कैसे कैलकुलेट करेंगे और उतने टाइम हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हम ऐसे केसेस के लिए क्या कर लेते हैं, जनरल टर्म निकाल लेते हैं और उस जनरल टर्म में सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो जनरल टर्म निकाल के हम कैलकुलेट करने के लिए उस फॉर्मूला प्रोसीजर को कहते हैं अपन रिडक्शन फार्मूला इन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास साइन है, भाई साइन में क्या करेंगे, हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन साइन टू द पावर, हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन साइन टू द पावर, हम nx का देखते हैं पहले। ठीक है, nx dx, तो क्या करेंगे भाई हम इसको सॉल्व करने के लिए, साइन टू द पावर n-1x साइन x dx। ठीक है, अब दोनों टर्म है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हमको करना है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड इंटू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किसको लेंगे, अभी ये दोनों में आप डिफरेंशिएट किसको करोगे, तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे, देखिए यहाँ पे पावर है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे आ जाएगा n-1 साइन टू द पावर n-2। ठीक है, तो ऐसे करते करते डिफरेंशिएट होते होते तो क्या हो जाएगा, n का पावर हमारा रिड्यूस हो जाएगा और एट ए टाइम क्या हो जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा। ये साइन है, इन एनी केसेस ऑल्सो यही चीज़ होता है। तो हम फर्स्ट फंक्शन क्या ले रहे हैं अपना साइन, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आ जाएगा आपका साइन टू द पावर n-1 x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, क्या होता है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं माइनस कॉस x। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या आ गया भाई मेरा n-1 साइन टू द पावर n-1 x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास पता है हमको, cos x। ठीक है, और ये ऑलरेडी मेरे पास आया हुआ है माइनस cos x dx। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे देखा जाए तो माइनस cos x साइन टू द पावर n-1 x माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा ये प्लस, ये n-1 कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर कर लेते हैं n-1। इंटीग्रेशन क्या आया मेरे पास, साइन टू द पावर n-1 x। अब दो cos x है यानी cos स्क्वायर x, मेरा साइन में चल रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ इसको साइन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। ओके, अब ये यहाँ पे मल्टीपल हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जब इसको ओपन करके देख लीजिए क्या मिल जाएगा हमारे पास, माइनस cos x साइन टू द पावर n-1 x प्लस n-1, आपका क्या आ रहा है इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n-1 x dx माइनस n-1 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर क्या हो जाएगा n-1 प्लस 2, यानी क्या आ जाएगा साइन 1 सॉरी n-1 ये 2 होगा ना भाई, इंटी डिफरेंशिएट हो गया n-1 इंटू ये हो गया 2, तो n-1 इंटू क्या आ जाएगा साइन टू द पावर nx dx। ठीक है, तो हमने क्या किया n-1 साइन टू द पावर n-2x cos x n-2 n, ये क्या हो जाएगा आपका साइन टू द पावर nx। तो हमने चालू भी तो यहीं से किया है, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx। तो सेम चीज़ दो बार हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम कॉमन ले सकते हैं उस साइड ले जाके, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 प्लस n-1। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx इज इक्वल टू माइनस cos x साइन टू द पावर n-1 x प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n-2x dx। ठीक है, अब अगर ये देखेंगे ध्यान से तो ये क्या चुका है, बच क्या रहा है खाली n, तो इस n को हम क्या सकते हैं डिनोमिनेटर, यानी मेरे पास क्या आ गया, इसी का फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये पहला वाला क्या आ गया cos टू द पावर cos x साइन टू द पावर n-1 x अपॉन n माइनस साइन के साथ। ठीक है, प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n-2x dx। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर
साइन एक्स। ये आपका बन रहा है डिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन एक्स। ये एक जनरल आप टर्म मान के चल सकते हैं इस तरीके का। ये हमारा साइन एक्स के लिए रिडक्शन फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, क्लियर है कैसे करना है। सिमिलरली आप कॉस के लिए ले लो, यहाँ पे कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो कॉस का पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। फिर कॉस का पावर एन माइनस वन एक्स को बाहर निकालेंगे, कॉस एक्स का आ जाएगा साइन एक्स माइनस सेम वे फॉर्मेट आएगा, यहाँ पे आएगा, सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आंसर आएगा। तो इसका भी मैं डायरेक्ट रिडक्शन फॉर्मूला लिख देती हूँ, कॉस का बना लेंगे आप लोग, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर एन एक्स dx, इसका रिडक्शन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos टू द पावर n माइनस वन एक्स साइन एक्स अपॉन n। अब यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं आता ना भाई। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos की जगह यहाँ पे प्लस, आपका जो है यहाँ पे प्लस n माइनस वन बाई n इंटीग्रेशन cos टू द पावर n माइनस टू एक्स dx, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका जनरल टर्म बन गया, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cos x के लिए बन जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे cos x का सॉल्व करके देख लेंगे, तो आपका यहाँ पे आंसर रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cos x बन जाएगा। मेरे ख्याल से cos x का आपका ये प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ये रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cos x और sin x हो जाए। चलिए, इसमें एक और टर्म आता है, जब उसको सॉल्व करेंगे अगर आपका वेलीज फॉर्मूला बोला जाता है। वेलीज क्या है आपका, ये फॉर्मूला बोला जाता है वेलीज फॉर्मूला। ठीक है, वेलीज फॉर्मूला में क्या हो गया, आपको Sn किस तरीके का फॉर्मूला दिया रहेगा, Sn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट आ गई 0 टू पाई बाई टू। ठीक, मैंने रिडक्शन फॉर्मूला ये रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए रिडक्शन फॉर्मूला में लगाएंगे, डायरेक्ट लगा रहे हैं, माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स बाई एन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू प्लस एन माइनस वन बाई एन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 टू पाई बाई टू साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी देखो पाई बाई टू पुट करोगे तो कॉस पाई बाई टू 0 होता है, 0 पुट करोगे तो साइन 0 हो जाता है, तो ओवर एंड ऑल ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 गया। यानी हमको जनरल टर्म क्या मिल गया, आई एन इक्वल टू एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। हम जो पावर है उसको लिख लेते हैं आई एन, और इसको जनरल टर्म आई एन माइनस टू मिल गया। ठीक है, अब आप इस आई एन माइनस टू में फिर रिडक्शन फॉर्मूला लगाइए, मतलब आई एन माइनस टू में जब आप रिडक्शन फॉर्मूला लगाओगे टेकिंग एन इक्वल टू एन माइनस टू, मतलब ये एन को एन माइनस टू लेके लगाओगे तो ये एन माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एन माइनस थ्री हो जाएगा, एन माइनस थ्री आएगा, फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एन माइनस फोर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन की जगह हम क्या ले रहे हैं, एन माइनस टू, तो आपका क्या हो जाएगा वो एन माइनस थ्री। एक रफ कर लेके देख लो आप लोगों, नहीं तो कन्फ्यूजन है। 0 से पाई बाई टू साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, ये फॉर्मूला माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर एन माइनस थ्री एक्स अपॉन एन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू प्लस एन की जगह एन माइनस टू लगाओ, तो क्या बन जाएगा, एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू 0 टू पाई बाई टू साइन टू द पावर एन माइनस फोर एक्स डी एक्स। मतलब अब जब इसकी वैल्यू भी हम पढ़ेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, बच्चेगा मेरा ये टर्म। इसकी वैल्यू को जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी तो क्या आ जाएगा बताइए, आई एन इक्वल टू एन माइनस वन बाई एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू आई एन माइनस फोर हो जाएगा, आई एन माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका रिडक्शन अब और कैसे रिड्यूस होगा उस पर हम जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वैलीज फॉर्मूला में यहाँ तक तो आ गया हमारा, कैसा आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को, मतलब हमारा क्या आ रहा है, आई एन जो है एन माइनस वन बाई एन और एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू आई एन माइनस फोर पे जा रहा है। अब बताइए एन का केस आएगा, एन कैसा रहेगा तो हमारा क्या आंसर वर्क करेगा। मान लीजिए
n आपका क्या है केसेस, अगर n इवन है, अगर n आपका इवन है, n इवन है तो लास्ट टर्म क्या आएगा बताओ, n-2 n-4 यानी 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी मेरा ये in जो है ये कन्वर्ट कैसा हो जाएगा बताइए, n-1/n n-3/n-2, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, n क्या है हमारा इवन है, इवन है यानी लास्ट टर्म हम मान के चलते हैं क्या आ जाएगा 5/4 3/2 3/2 5/4 नहीं आएगा क्या ना, बड़ा है ना ये, तो क्या आ जाएगा 5/6 3/4 1/2 2 आएगा लास्ट टर्म, छोटा है ना ये जो टर्म है ये उससे कम हो गया, तो n-2 - 1 1 और ये 2, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x का पावर 0 dx फ्रॉम 0 to π/2, x का पावर 0 क्या हो जाएगा, या x नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए हमको, साइन x टू द पावर 0, एनी टर्म टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये पूरा आंसर सॉल्व होकर हमको क्या मिल जाएगा dx का इंटीग्रेशन x क्या आ जाएगा हमारा π/2, ठीक है। तो हमारा अगर n इवन होता है तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमारा आंसर कैसा आ जाएगा n-1/n n-3/n-2 5/6 3/4 1/2 π/2, क्लियर है, आंसर आ जाएगा π/2। लेकिन यही n अगर ऑड है, अगर यही n ऑड है, ठीक है, अगर यही n आपका ऑड केस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऑड आया यानी in क्या हो गया हमारे पास बताइए n-1/n n-3/n-2 से लेके लास्ट टर्म क्या आ जाएगा बताइए, अब ऑड है तो ऑड माइनस क्या आ जाएगा, मान लीजिए n की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, तो 5 - 1 4 4/5 क्या आ जाएगा आपका 4/5, ठीक है 4/5, तो उससे छोटा क्या हो जाएगा बताइए 4/5, तो कितना आ जाएगा ये 3/2 ऊपर इवन आ रहा है, नीचे क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा डॉट इंटीग्रेशन 0 से π/2, लास्ट टर्म क्या बचेगा मेरे पास sin x dx, ठीक है, तो cos से sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए माइनस cos x फ्रॉम 0 to π/2 में क्या आ जाएगा, पहला वाला तो 0 हो जाएगा, माइनस ये बाहर माइनस निकाल लेते हैं 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी ये पूरे का आंसर क्या मिल जाएगा मुझे 1। तो इवन आएगा तो हमारा आंसर ऐसा आएगा, ऑड होगा तो हमारा आंसर ऐसा आएगा, क्लियर है। सेम इज द केस विद कॉस का भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर ऐसे ही मिलेंगे, दोनों केसेस में आंसर यही रहते हैं, इवन हो चाहे ऑड हो, इस फॉर्मेट में आपका आंसर ऐसा ही आता है, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपका यहाँ पे इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस आएंगे कैसे, हमको यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए अपन क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपका, क्या क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 0 to a x to the power 7 dx upon root over a square minus x square, ठीक है। अब आप देख लो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको ये हमेशा से पता है कि जब भी रूट के अंदर होता है और माइनस साइन है तो हम हमेशा साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर लेते हैं, तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, हम एक्स को ले लिए ए साइन थीटा, तो मेरा dx क्या हो गया a कॉस थीटा डी थीटा। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर x की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, अगर x की वैल्यू a है तो क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी a1, साइन थीटा कहाँ पे होता है 1 π/2 में, तो ये क्या आ गया मेरे को π/2 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आ गया हमारे पास 0 to π/2, x क्या हो गया a साइन थीटा टू द पावर 7, डी थीटा क्या हो गया a कॉस थीटा डी थीटा हो गया, ओके, अपॉन
क्या आ गया भाई, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना है, a का पावर 7 और a क्या हो गया, a का पावर 7 इंटू a हम बाहर निकाल लेते हैं। a इसमें से एक a बाहर आया, ये भी एक बाहर आ गया रूट से। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर आया तो क्या हो गया, कॉस थीटा। तो 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 7 थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप वैल्यू कैसे आ गए, यहाँ पे a कैंसिल आ गया, a का पावर 7। वेलीज फार्मूला लगा लो, क्या होता है वेलीज फार्मूला, हमारा जो फार्मूला है ऑड के लिए n माइनस 1 बाई n। चालू कहाँ से होता है, n माइनस 1, n माइनस 1 है 7 माइनस 1 6 बाई 7। ठीक है, फिर n माइनस 3 यानी कितना हो गया, कितना आ गया 4 बाई 5, फिर 2 बाई 3। आपको मैंने क्या बताया, ऑड केस में क्या आ जाता है 1। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन पार्ट बनता है वो आप कर लीजिए और आपका इसका आंसर आ जाएगा 6 4 2 1 7 3 5 और a का पावर 7। सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन देख के आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है और फिर कौन सा फॉर्मूला हमारे यहाँ पे लगेगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं अपन। क्या उठा लें, एक अच्छा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं कि इवैल्यूएट 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n dx। ठीक है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन शो दैट, हमको प्रूफ करना है in इक्वल टू 2n अपॉन 2n प्लस 1 a स्क्वायर in माइनस 1। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे दिया गया है कि ये मेरा in है, ये क्या दे दिया गया हमारे पास in। अब अपन ने पहले ही बताया 1 माइनस एक्स है, या तो आप साइन पुट करो या कॉस पुट करो, बेस्ट हम साइन ही पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या लेंगे, a साइन थीटा, तो dx क्या हो गया हमारा, a कॉस थीटा डी थीटा। x की वैल्यू अगर 0 हुई, थीटा की वैल्यू 0 गई, x की वैल्यू a हुई, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही हमारा हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें, क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, a है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर n इंटू ये क्या हो गया a कॉस थीटा डी थीटा। a स्क्वायर बाहर निकलेगा a स्क्वायर, पावर n है, रूट नहीं है यहाँ पे, तो a का पावर कितना निकला 2n, फिर एक a और है तो पावर में बाहर क्या आ गया मेरा, a का पावर 2n प्लस 1 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी क्या आ गया, कॉस टू द पावर 2n। ठीक है, एक और कॉस थीटा है तो कितना आ गया 2n प्लस 1 थीटा डी थीटा हो गया। तो ये कौन सा केस बन गया आपका 2n प्लस 1 थीटा, यानी 2n प्लस 1 इज व्हाट, 2n प्लस 1 क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड का फॉर्मूला क्या आ गया, जो फॉर्मूला a का पावर 2n प्लस 1 क्या होता है फॉर्मूला आपके पास 2n, n की जगह 2n पुट करते जाओ। आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला पे आ जाइए, आपका फॉर्मूला क्या था n माइनस 1। ऑड केस में आपका फॉर्मूला क्या था, व्हेन इट इज एन ऑड इंटीजर, हमारा फॉर्मूला क्या था n माइनस 1 बाई n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2। ओके, लास्ट आया था 6 बाई 7 4 बाई 5 2 बाई 3 डॉट 1। ये किसका है, ऑड का मेरा आंसर था ये चीज़। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए अब हमारे पास n की जगह क्या आ गया है 2n हो चुका है, n की जगह क्या हो गया है 2n हो गया, तो 2n लगा दे जाओ, 2n माइनस 1
अपॉन 2n, फिर कितना आ जाएगा भाई 2n माइनस 3 अपॉन 2n माइनस 2 एंड लास्ट यू आर गेटिंग 6/7, 4/3, 4/5, 2/3 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कौन सा केस आ जाएगा, व्हेन यू आर गेटिंग एन ऑड। ऑड के लिए यही था ना भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, इवन के लिए था कि ऑड के लिए था। वन इन इवन n-1 और n आ रहा है ना, n-1 एंड n। ओके, तो ये मेरा कौन सा केस हो गया, हमारा ऑड का केस हो गया। ठीक है, एक मिनट, गड़बड़ है, बताओ क्या गड़बड़ी कर रहे हैं अपन ये केस निकाले थे IN के लिए। ठीक है, IN के लिए हमने ये केस निकाला था। अभी जो हम केस निकाल रहे हैं हमारा IN, देखो ये पूरा, अभी देखो तुमने जैसा था फॉर्मूला वैसा लिख दिया। अब देखो गड़बड़ी जो होती है वो कहाँ होती है, आपका वो अगर 2n + 1 है, मतलब आपका जो 2n + 1 एक ज़्यादा है, तो इसमें अगर एक ज़्यादा, मैंने 2n लिख लिया, जो मैंने गलत किया, n की जगह मुझे क्या लिखना था यहाँ पे बताइए ध्यान से, 2n + 1, राइट। यहाँ पे क्या लिखना था मेरे को, n नहीं है मेरा टर्म, क्या है 2n है मेरा, 2n + 1 अपॉन 2n + 1, 2n + 1 अपॉन 2n + 1, इट शुड गो लाइक दैट। लास्ट टर्म तो मेरा वही आएगा, बट पीछे मेरा जो टर्म जाएगा वो इसी तरीके से आएगा, 4 2 5 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो इसके हिसाब से a का पावर 2n + 1, देखो जो गलती, माइन्यूट गलती, जो कॉमन एरर जिसे कहते हैं, एरर कॉमन एरर यही होती है। तो +1 और -1 कट गया, तो अब मेरे पास क्या बच रहा है, 2n अपॉन 2n + 1 इंटू कितना आ गया, 2n + 1 - 2 अपॉन 2n - 1, और लास्ट टर्म क्या आ गया, 4.2 और आ गया 5.3.11, राइट। ये किसका निकला, मेरा IN निकला। ओके, अब मेरे को क्वेश्चन में चाहिए क्या, IN-1 के लिए चाहिए, ये तो मेरा IN लिख लिया। सेम क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम क्वेश्चन में रिप्लेस कर दो n को n-1 से, आप रिप्लेस कर दीजिए सेम क्वेश्चन में। इतना प्रूफ बार बार नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी में n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे, यानी 2 के साथ नहीं, इस n में n-1 करना है, इस n में n-1 करना है। अगर इसमें n-1 होगा तो क्या बन जाएगा, ये 2n-1 + 1, यानी क्या बना है, 2n - 2 + 1, यू आर गेटिंग 2n - 1, राइट। ये ध्यान देना है हमको। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये a का पावर 2n - 1, ठीक है। n में n-1 क्या आया, 2n - 2 अपॉन 2n -1, कितना आ जाएगा, 2n - 1, लास्ट करते जाओगे वही आएगा आपका। लास्ट टर्म भी कितना आ जाएगा, 4.2 और 3.5। ओके, आप क्या करो, इसको देख के IN डिवाइडेड बाई IN - 1 कर दो, यानी इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम देख रहे हैं हमारा सेकेंड टर्म से पूरा टर्म कट जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले एरिया से ये वाला पूरा एरिया मेरा कट जाएगा, मतलब IN डिवाइडेड बाई IN + n-1 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a का पावर 2n + 1 और नीचे बच रहा है a का पावर 2n - 1, और दो ही टर्म बचेंगे, 2n अपॉन 2n + 1। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, -a² ही बच रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। तो आप इस सबको ट्राई करिए। आज हमने सिर्फ साइन और कॉस का क्वेश्चंस किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम tan, cot, sec, cosec और भी बहुत सारे रिडक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। हैव अ नाइस डे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत सारे शॉर्ट्स भी रिड्यूस दे रही हूँ, निकाल रही हूँ मैं, जिसमें आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, हैव अ नाइस डे।